अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। काफ़ी दोस्तों का इसरार था कि कुश्ता पारा बनाने की कोई ऐसी तरकीब बताएं जो कि आसानी से भी बनता हो। तो ये कुश्ता पारा है जो कि हम दिखा रहे हैं। ये कुश्ता दर बूटी यानी कि बूटी से बनाया जाता है और इस बूटी का नाम है चूल्हा खारदर। हम आपको आगे इसका बूटी भी दिखाएंगे कि चूल्हा खारदार किस तरह की होती है। तो ये मेरे पास गालबन कोई 1 साल पहले का बना हुआ है। तो इंशाल्लाह जैसे ही बूटी का मौसम आता है सावन में ये तैयार होती है बूटी, तो हम बूटी का मुकम्मल वीडियो भी लगाएंगे और इसका प्रैक्टिकल भी बनाकर आप दोस्तों को दिखाएंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। यहाँ पर हम मुकम्मल तफसील इसकी बता देते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो ये जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, क्योंकि मैंने इसका अभी बाद का वज़न नहीं किया, गालबन ये होगा कोई 25-30 ग्राम के करीब। तो ये कुश्ता तैयारी के बाद का कलर है, इस तरह का कलर ये तैयार होगा। तो तरीका ये होगा कि ताज़ा बूटी, जब ये बूटी तैयार हो जाए, यानी कि अभी कच्ची भी ना हो, इसमें कांटे और इसमें कुछ हद तक इसमें जो फल यानी कि बीज लगता है, सट्टा सा इसमें होता है। कोशिश करूँगा मैं कि इस तरह की मेरे पास में वीडियो है, मैं देखूँगा अगर सट्टे समेत वीडियो होगी वो भी लगा दूँगा। तो इस बूटी को ताज़ा को कूट कर इसका पानी हासिल कर लेना है ताज़ा का। और इस पानी में अगर 1 लीटर आपके पास पानी है तो कमो बेश इसमें 30 ग्राम आप पारा डालें और इसको हल्की आग पर रेत जनतर इसको पकाते रहें। और इस तरह इसका पानी जो होगा बूटी का मुकद्दर पानी लेना है, कपड़े से छना हुआ, फ़िल्टर ना करें, सिर्फ कपड़े से छान लें और इसको हल्की आंच पर रेत जनतर इसको पानी को जज़ब करा लें। आखिर में ये गाद बन जाएगी। इस गाद को इकट्ठी कर लें और इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना, गाद को इकट्ठी करके इसकी टिकिया बना लें। चाहे गोल टिक्की बना लें गेंद नुमा या फिर पैसे नुमा, जिस तरह पैसा होता है, सिक्का होता है, इस तरह का आप टिकिया बना लें। ये आप पर मुनसर है कि आप कैसी टिकिया बनाते हैं। वैसे मैं अमूमन गेंद नुमा, बाल नुमा इसकी टिकिया बनाता हूँ। तो इस तरह टिकिया बनाकर उसके बाद ताज़ा अगर बूटी आपके पास दस्तयाब है तो उसका 1 पाव का नुगदा बना लें। अच्छी तरह इसको घोट लेना है, घोटना इसको अच्छी तरह से है, बस ये याद रहे कि अच्छी तरह घोट कर इसका पेस्ट बना लेना है। और इसको टिक्की जो आपने बनाई है पारे की, जो ये गाद पानी से जो बनाकर आपने चूल्हा खारदार के पानी से जो आपने बनाकर पारा रखा है, इसकी टिकिया जो है इसके दरमियान गेंद नुमा इसका पेड़ा बना लें और इसके ऊपर कपड़ोटी कर लें। गिल जो है ये हल्की मट्टी, सिर्फ कपड़ा गीला करना है मट्टी से, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ कपड़ा गीला करके वो इसके ऊपर लगा दें। इसी तरह दोबारा जब एक खुश्क हो जाए इसकी गिल तो फिर दोबारा इसकी गिल करनी है। इस तरह 3 गिल कर लें, इसको अच्छी तरह मजबूत हो जाएगा ये। जब तीसरी गिल खुश्क हो जाए तो उस वक्त 2.5 किलो उपले लेकर और इसको आग लगा दें। जब ये कोयले हो जाएं, धुआं इसमें से ख़त्म हो जाए, तो इसके दरमियान ये आप पेड़ा रख दें। और यहाँ पर ये जब ठंडा होगा तो ये पेड़ा एहतियात के साथ यहाँ निकाल लें। जो पारा इसमें हमने टिक्की बनाकर गेंद नुमा या कोई भी टिक्की जिस शक्ल की हो, वो फूल कर कम अज़ कम जो है एक जो बाल होती है, गेंद होती है, इतनी जगह घेर लेगा। यानी कि ये जैसे मकाई का दाना फूल जाता है, इसी तरह ये जो पारा होगा अंदर फूला हुआ मिलेगा। एहतियात के साथ यहाँ पर निकालना है, क्योंकि अंदर एक किस्म का खोल बना होगा। जहाँ पारे का हिस्सा होगा, यानी कि पारा जहाँ फूला है वो पूरी गेंद नुमा बनी होगी। तो यहाँ पर गेंद नुमा अंदर फूला हुआ होगा पारा, जैसे मकई का दाना फूल जाता है। इसको एहतियात के साथ नोगदा से अलग करना है, क्योंकि राख ना शामिल हो जाए। वैसे राख काली होगी और इसका कुश्ता
इस कलर में सफ़ेदी माइल कुश्ता होगा। इसको एहतियात से अलग करें और अच्छी तरह खरल करें। जूं जूं खरल करते रहोगे ये गुबार होता रहेगा और अपनी जो जिसामत है ये डबल टिपल चुपल हो जाएगी। इसकी जिसामत यानी कि जिसामत के एतबार से ये ज़्यादा नज़र आएगा और वज़न के एतबार से ये आपका मुकम्मल वज़न जितना आप शामिल कर रहे हो, फिर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, इसी हिसाब से आप वज़न पूरा होगा। लेकिन जिसामत इसकी ऐसे नज़र आएगी जैसे कि ये 50-60 ग्राम का वज़न का कुश्ता हो। तो इस तरह ये कुश्ता बनेगा। अब इसको अपने तौर पे इस्तेमाल करें। जहाँ तक कुश्ता पारा के हवाले से मेरी मालूमात हैं, ये क्योंकि खुश्क गर्म मिजाज का बनता है तो इस हिसाब से क़ुव्वत बहा बिलखुसूस ये इमसाक और एसाबी कमज़ोरी इस तरह के अमराज पे ये मुफीद समझा जाता है। इसके अलावा कुश्ता पारा के मुतल्लिक़ काफ़ी सारी बातें हैं जो कि मेरे तजुर्बे में नहीं आई अभी तक। जैसे ही मेरे तजुर्बे में इसके मज़ीद कोई पोशीदा फ़वाइद या ख़वास जो कि अभी मुझे नहीं मालूम, तो वो भी इंशाअल्लाह जब हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे तो उस वक्त आप दोस्तों से शेयर करेंगे कि इसके जो मख्फ़ी राज हैं या मख्फ़ी इसके जो ख़वास हैं या फ़वाइद हैं वो किस किस तरह के हैं। इसी तरह इसी बूटी में आप पारा और सोने का भी कुश्ता बना सकते हैं, जिसका हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, दिखा चुके हैं साथियों को। तो इसके ये यानी कि कुश्ता पारा की तरकीब है। बाकी जो बूटी के हवाले से वीडियो है वो मैं इसी वीडियो में आगे बूटी शनाख्त के हवाले से, आप दोस्तों की शनाख्त को आसानी बनाने के हवाले से वीडियो भी शामिल करता हूँ बूटी का। तो बूटी जो है हमारे यहाँ जो पाई जाती है ये सावन के महीने में जब बारिशें होती हैं उस वक्त पाई जाती है। जो एरिया यानी कि जैसा कि पहाड़ी एरिया में जब रेतीली या ज़रख़ेज़ ज़मीन स्टार्ट होती है, कुछ कंकरियाँ वगैरह कंकरीली ज़मीन, उसमें अमूमन मुझे ये मिल जाती है। तो वहाँ पर कसरत से ये चुलाए खारदार पाई जाती है। बिलखुसूस ये अमूमन जो है चुलाए खारदार ये ज़्यादातर पहाड़ी एरियाज़ में पाई जाती है। हो सकता है और कहीं पाई जाती हो, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक जो मुझे मिली है वो पहाड़ी एरियाज़ में पाई जाती है। तो शनाख्त के हवाले से बूटी हम आपको दिखाते हैं, ये बूटी की जो पहचान है। तो इस तरह ये इस बूटी में से पारे का कुश्ता बनाया जा सकता है, बशर्ते कि ताज़ी ताज़ी बूटी में बनाया जाए। तो इस कलर में इस तरह का ये पारा कुश्ता होगा। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।